Welcome back to InSmart Classes 749. Today we are going to discuss exercise 1.2 class plus 1 math element. आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस 1 क्लास की एलिमेंट का मैथ है हमारा 1.2 एक्सरसाइज। पिछली वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, जिसमें हमने सीखा था फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट, सेट बिल्डर फॉर्म। वो वीडियो अगर जिसने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला सम क्या है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। 1-2 सबसेट नहीं है 2-3-1 का। अब सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, भी उसका भी एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन 1-2 जो है वो इस बी सेट का एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट 1-2 इज कंटेन्ड इन द सेट 2-3-1। तो इसका मतलब 1-2 जो है वो सबसेट किसका है? 1, 2, 3 और 1 का। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो यह लाइन हम लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट में एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट 1-2 कंटेन इन द सेट 2-3-1। तो 1-2 जो है वो सबसेट है 2-3-1 का, क्योंकि 1-2 जो है वो उसके जो एलिमेंट है इस बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है? ए ई आई ओ यू वो सबसेट किसका है? ए बी सी और डी का। ये हमने बताना है। अब देखो ए इसको बिलोंग कर रहा है ई, लेकिन इसके अंदर ई नहीं है। देखो आई ओ यू ये भी नहीं है, तो यही हम लाइन लिख देंगे। सेकंड पार्ट में क्या था? ए हमें दे दिया, सेट बी हमें दे दिया, सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट आई ओ यू विच आर नॉट इन बी। तो ए सबसेट नहीं है बी का, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। थर्ड पार्ट ए बी सी सबसेट है सी बी ए का। देखो ए बी सी है, ए बी सी, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन द सेट बी। तो ए बी सी सबसेट किसका हो गया? बी का। तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। वही लाइन लिखनी है। ए सेट हमें दे रखा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। 8 से लेस लेने हैं और इवन लेने हैं। 8 से लेस इवन कौन से हो गए? 2, 4, 6। x इज नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड 64। नेचुरल नंबर होने चाहिए और डिविजिबल किससे होने चाहिए? 64 से होने चाहिए। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 तक आएंगे। ठीक है, 64 तक आ जाएंगे। ए हमारा क्या बनेगा? 2, 4, 6 और बी 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। 6 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ए डज नॉट सबसेट बी, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है? फॉल्स है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आगे देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट सेकंड सम है राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट इज कंटेन एन एलिमेंट। यदि नंबर ऑफ सबसेट हमने फाइंड करने हैं, यदि उसके अंदर एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर एन। सेकंड पार्ट में
वन एलिमेंट है तो n की जगह पर हम कितना लगा देंगे, 1 लगा देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। 2 एलिमेंट है, 2 रेस्ट पावर कितना लगा देंगे 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। और थर्ड पार्ट में 3 एलिमेंट है तो 2 रेस्ट पावर कितना आ जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग n 1 2 और 3 एलिमेंट। ठीक है, ये था हमारा सेकंड सम। आगे थर्ड सम देखते हैं। हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। हमने बताना है कि सबसेट कितने बनेंगे फॉलोइंग सेट के। ये देखो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इम्प्टी है, तो इम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इम्प्टी सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। इम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक है, मतलब क्या है कि जो इम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, और एवरी सेट जो होता है वो सबसेट होता है इटसेल्फ का, यानी अपने आप का। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है थर्ड के। इसका मतलब ए इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर सेट ए ओनली 1 सबसेट, तो इसका 1 ही सबसेट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बी के अंदर 1 एलिमेंट है, तो सिंस बी हैज ओनली 1 एलिमेंट देयर पॉसिबल सबसेट बी के क्या बनेंगे 5 और 1 बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट बी के क्या आएंगे 2 आएंगे, 5 और 1। सी पार्ट के अंदर 3 एलिमेंट है और पॉसिबल सबसेट क्या बनेंगे 5 2 और 3, ये 3 तो बनेंगे अलग अलग। फिर क्या बनेगा 2 3 2 9 3 9 और 2 3 9। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास क्या आ गए सी के 8 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट डी के जिसके अंदर n एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमें फॉर्मूला पीछे किया था 2 रेज़ टू पावर n, तो इसके कितने बनेंगे 2 रेज़ टू पावर n बनेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड सम। आगे देखते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम में हमारे पास राइट डाउन द ऑल दी सबसेट ऑफ 1/2 1 और पाई, इसके हमने सबसेट बनाने हैं। तो पहला सबसेट क्या बनेगा 5, उसके बाद 1/2, इसको अलग अलग करके लिख देंगे, फिर 1 और फिर पाई। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा 1/2 और 1, अभी जो सम किया पीछे। फिर क्या बनेगा 1/2 और पाई। फिर क्या बनेगा 1 और पाई। उसके बाद क्या बनेगा, फिर इन तीनों को इकट्ठा करके लिख देंगे 1/2 1 और पाई। ठीक है, तो सबसेट फाइंड करने थे, हमारे पास आ चुके हैं। सेकंड पार्ट के अंदर ए बी सी डी का फाइंड करना है। तो सबसे पहले 5 ए बी सी डी ए बी, उसके बाद ए सी, उसके बाद ए डी, फिर बी सी से स्टार्ट कर देंगे, बी सी बी डी सी डी, फिर तीनों को इकट्ठा ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए सी डी, फिर उसके बाद तो ये हमारे सबसेट आ गए। जितने भी सबसेट पूछ रखे थे सारे हमारे पास आ चुके हैं। आगे वाला फिफ्थ सम में आगे सेट ए हमें दिया हुआ है, हमने बताना है सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ओड नंबर। भी सबसेट लेने हैं ए के जो कंटेन करने चाहिए ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 और 9, इसी सेट में से लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने लेने इवन नंबर, और इवन नंबर कौन कौन से होंगे 2 4 6 8 और 10, ये हमारे इवन नंबर हो गए। सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन नो एलिमेंट, तो नो एलिमेंट क्या आएगा 5, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो वहाँ पे क्या आएगा
5। ठीक है, ये था फिफ्थ सम। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी। हमने बताना है कि पावर सेट क्या होगा। राइट डाउन द पावर सेट पी ए। तो सबसे पहले पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को समझो। पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब जो कलेक्शन होता है ऑल सबसेट का सेट ए में, उसे कहते हैं पावर सेट। तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, 5ab फिर c, फिर उसके बाद में a b और c इनको इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है पावर सेट, और इससे डिनोट करते हैं p a से। ठीक है, ये था हमारा 6th सम। आगे देखते हैं हम 7th सम। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -5 इज लेस देन x इज लेस देन 5। अब -5 है वो लेस देन x से, और x है वो लेस देन है 5 से, जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। हमने इसका इंटरवल लिखना है भी कौन से अब देखो ये भी लेस देन है और ये भी लेस देन है, तो इसका मतलब ये लेस है, ये भी लेस है, तो इसका मतलब इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू क्या पे आके वो क्लोज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ओपन है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -5 से 5 इन द ओपन इंटरवल है। x बिलोंग्स टू नेक्स्ट स्टेप सेकंड पार्ट रियल नंबर। अब देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आके वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ लेस देन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो इसका जो इंटरवल है वो क्या आएगा, 0 पे तो आएगा क्लोज, क्योंकि 0 पे लेस इक्वल टू है, लेस देन पे यहाँ पे आएगा ओपन। अब यहाँ 4 पे लेस देन x है, x इज लेस देन इक्वल टू 11 है, इक्वल टू आ गया 11 पे आके वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, और 4 पे क्या है, ओपन है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इंटरवल लगानी है। नेक्स्ट, अब दोनों पे इक्वल टू है, यानी यहाँ पे आके वो रुक गया और यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये इंटरवल कौन सा बनेगा, 3 और 12 दोनों में क्या आएगा, क्लोज। क्लोज का मतलब बंद है ये, क्योंकि यहाँ पे आके ये बंद हो गया। ठीक है, ये था हमारा 7th सम है। अब आगे 8th सम की बात करेंगे। नेक्स्ट 8th सम है -5 और 0। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ऊपर वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो -5 0 दोनों में ओपन है, तो दोनों में ओपन हमने इसमें लगाया, तो ये बिल्कुल सेम आएगा। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, -5 को x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल। अब -5 इज लेस देन x और इज लेस देन 0। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है, जैसे हमने ऊपर की थी। सेकंड में है 2 पे है ओपन और 8 पे जाके है क्लोज। 2 पे ओपन और 8 पे जाके क्लोज, बिल्कुल सेम। x बिलोंग्स टू द रियल। यहाँ पे वैल्यू जैसे हमने 4 और 11 है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 8। ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। थर्ड पार्ट में यहाँ इधर देखो क्लोज है, तो इधर क्लोज है, तो इसकी क्या बनेगी, x बिलोंग्स टू रियल। क्लोज पे आके 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 6। तो ये इस पे ये वैल्यू वैसे बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3 और 12 दोनों पे क्या है, दोनों के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है। तो x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये हमारी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। ठीक है, ये था हमारा 8th सम। आगे हम 9th सम की तरफ देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। 9th सम है हमारा, लेट ए सेट दिया हुआ है, बी और सी सेट दे रखे हैं 3। फाइंड ऑल सेट एक्स। हमें ऑल सेट एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ फ्लोइंग कंडीशन। एक्स जो है वो इन तीनों सेटों को सेटिस्फाई करना चाहिए। किस प्रकार से देखते हैं, एक्स सबसेट होना चाहिए बी का, एक्स सबसेट नहीं होना चाहिए सी का। तो पहला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनके सबसेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका सबसेट निकाल लेंगे। ठीक है,
तो सबसेट उसी प्रकार से पावर सेट निकाल लेंगे फर्स्ट का 5 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है, फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 2 3 2 4 3 4, फिर तीनों वाले ले लेंगे 1 2 3 फिर 1 2 4 1 3 4। इस प्रकार से पी ए का बना लेंगे। फिर इस प्रकार से बनाएंगे हम पी बी का, बी सेट का, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम बना लेंगे सी का। फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेट एक्स सच दैट एक्स सबसेट है बी का और एक्स सबसेट नहीं है सी का। एक्स जो है वो सबसेट है बी का एंड एक्स जो है वो नॉट सबसेट है सी का, बिकॉज एक्स जो है वो पी बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स जो है वो किसको बिलोंग नहीं कर रहा, पी सी को। तो इस प्रकार से एक्स जो है वो पी बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, तो हमने 2 और 3 इक्वेशन 2 और 3 यूज करके हमने क्या बना लिया, एक एक्स सेट बना लिया, ठीक है। आगे वाले सेकंड पार्ट में क्या बताना है, एक्स सबसेट है बी का, लेकिन एक्स इक्वल नहीं है बी के और सबसेट नहीं है सी का। एक्स बिलोंग करता है पी बी को, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है वो सबसेट है बी का। एक्स बिलोंग करता है पी सी को, लेकिन एक्स बिलोंग डज नॉट इक्वल टू बी। क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर एक्स जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। अदर देन बी एंड एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, लेकिन बी और जो सी है वो क्या है, बी और एक्स है वो सबसेट, बी एंड एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी और एक्स सी के सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब एक्स पी बी को तो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब पी सी को भी बिलोंग कर रहा है एक्स। तो इसका क्या मतलब हो गया, पी सी को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसका सबसेट वो है ही नहीं। तो इसका मतलब एक्स पी सी को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब एक्स जो है वो बी के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब एक्स के जो सेट 1 3 1 2 1 3 और 2 3 बनेंगे। 2 और 3 कौन कौन से यूज किए हैं, ये वाले 2 और 3। तो 5 2 इन ले लिया, इनका एक हमने सेट बना लिया, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर एक्स जो है वो सबसेट है ए का, एक्स सबसेट है बी का, लेकिन एक्स सबसेट है सी का। तीनों कंडीशन, एक्स सबसेट है ए बी और सी तीनों का। हमने देखो इसके अंदर बताना क्या है, हमने फाइंड सेट एक्स करना है, एक्स सेट को बताना है हमने। और गिवन क्या है, एक्स सबसेट है ए का, एक्स सबसेट है बी का और एक्स सबसेट है सी का, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स पी ए को बिलोंग करेगा, एक्स पी बी को बिलोंग करेगा और एक्स पी सी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनके जो कॉमन सबसेट क्या आएंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 और 2, इक्वेशन 1 2 और 3 को यूज करके हमने बना लिए। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 2। ये था हमारा 9th सम। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास 10th सम है। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, इफ ए सबसेट बी का बी बिलोंग्स टू सी, इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी। ए बी का सबसेट है, बी जो है वो सी को बिलोंग करता है, तो क्या ए जो है वो बिलोंग करेगा सी को। इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, नो इट इज नॉट ट्रू। मतलब ए और बी अगर हम कोई भी 3 सेट ले लें, ए बी का सबसेट होगा, बी सी का सबसेट होगा, लेकिन ए बिलोंग नहीं करेगा सी को। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखे हुए हैं 2 4 6 2 4 6 8 और एक सी हमने सेट ले लिया 1 फिर 2 4 6, ये एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है कंप्लीट पूरा, फिर 9, ठीक है। ए जो है वो बी का सबसेट है, देखो ए के एलिमेंट बी के अंदर है, बी सी को बिलोंग कर रहा है, 2 4 6 8 2 4 6, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है जो इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए जो है वो सी को बिलोंग नहीं कर रहा। 2 4 6 ए जो है वो सी को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, लेकिन ये पूरा सेट दिया हुआ है, इसका मतलब ए जो है वो सी को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। आगे 11th सम देखते हैं। 11th सम में प्रूफ करना है हमने कि ए सबसेट है 5 का, तो प्रूफ करो ए इक्वल टू 5 है, ठीक है। ये 11th सम में ए इक्वल टू 5 प्रूव करना है हमने। देखते हैं
देखो ए इक्वल टू फाइव गिवन है, ए सबसेट है फाइव का। वी नो दैट फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमें पता है कि फाइव जो है वो सबसेट होता है किसी भी सेट का, एवरी सेट का। तो इसका मतलब फाइव सबसेट ए का भी हो जाएगा। इसका मतलब ए सबसेट है फाइव का और फाइव सबसेट है ए का। इन दोनों कंडीशनों से ए है जो वो फाइव है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशनों से ए जो है वो फाइव के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही हमने बात प्रूफ करनी थी। आगे देखते हैं 12 हमारे पास 12 सम है। 12 सम देखते हैं कि क्या कह रहा है। स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड ए इज इक्वल टू बी। ये हमने प्रूफ करना है। हमें दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, ठीक है, और प्रूफ करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी और ए इज इक्वल टू बी। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे सेट ए का। ठीक है, तो एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे ए का। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए सबसेट एक्स ऑफ ए। तो इसका मतलब इसे एग्जिस्ट सबसेट करेगा एक्स ए को। अगर मतलब एक्स को कोई सबसेट एग्जिस्ट करता है तो एक्स इसको बिलोंग करेगा एक्स। इसका मतलब एक्स है जो वो बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स को। ठीक है, तो एक्स हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था ए का, तो इसका मतलब जो कैपिटल एक्स है वो भी सबसेट किसका हो गया, ए का। ए किसको बिलोंग करता है, पावर ऑफ सेट को, क्योंकि सबसेट होता है ये भी। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स किसको बिलोंग कर गया, पावर सेट को। ठीक है, अब एक्स, अब सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, एक्स जो है वो पी बी को भी बिलोंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी है। ठीक है, इसका मतलब पी बी जो है, एक्स जो है वो सबसेट का किसका हो गया, बी का, क्योंकि पी बी है, पावर सेट है बी का। ठीक है, एक्स सबसेट हो गया बी का, तो इसका मतलब एक्स जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सबसेट है तो उसको बिलोंग तो करेगा ही करेगा। एक्स ए को भी बिलोंग करता है, एक्स बी को भी बिलोंग करता है। एक्स हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था ए का, तो इसका मतलब यहाँ पे बी का भी आ गया। तो इसका मतलब ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कह देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, फिर वाई कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे बी का। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट वाई ऑफ बी, बिल्कुल सेम जैसे हमने यहां लिखा ना, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट वाई ऑफ बी सच दैट वाई बिलोंग्स टू स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, वाई सबसेट ऑफ बी, वाई बिलोंग्स टू पी बी, वाई बिलोंग्स टू पी ए, क्योंकि पी ए जो पी बी के इक्वल है, वाई सबसेट ए, वाई बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सेम। ठीक है, जैसे वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ बी सच दैट वाई बिलोंग टू कैपिटल वाई, वाई सबसेट हो गया बी का, वाई बिलोंग कर किसको कर गया, पी बी को। वाई पी ए को बिलोंग कर रहा है क्योंकि पी ए पी बी के इक्वल है, तो वाई सबसेट किसका हो गया, ए का। वाई बिलोंग किसको कर रहा है, वाई ए का सबसेट है, तो वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था कैपिटल वाई का, तो स्मॉल वाई भी किसको बिलोंग कर गया, ए को। वाई बी को बिलोंग करता है, वाई ए को भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब बी सबसेट किसका हो गया, ए का। लेकिन पहली इक्वेशन में हमने निकाली थी कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ए जो है वो बी के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो आज हमने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।